कल्पना कीजिए, आप एक ऊंची इमारत में काम कर रहे हैं और अचानक आग लग जाती है। धुआं फैल रहा है, लोग घबरा रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐसी स्थिति में क्या आप जानते हैं कि क्या करना है? यही वह जगह है जहां मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉक ड्रिल हमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। यह एक तरह का अभ्यास है जो हमें यह सिखाता है कि खतरे के समय शांत कैसे रहें और सही कदम कैसे उठाएं। मॉक ड्रिल, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक वास्तविक आपात स्थिति का एक अभ्यास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक काल्पनिक आपात स्थिति का निर्माण करते हैं और यह देखते हैं कि लोग और सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक तरह का पूर्वाभ्यास है जो हमें वास्तविक आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। यह एक नियोजित गतिविधि है जो हमें यह आंकने में मदद करती है कि हम किसी आपात स्थिति के लिए कितने तैयार हैं। मॉक ड्रिल के दौरान हम विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास करते हैं, जैसे आग लगना, भूकंप आना या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आपातकालीन योजनाएं कितनी प्रभावी हैं और क्या हमें उनमें सुधार की आवश्यकता है। यह हमें यह देखने का मौका देती है कि हमारी योजनाएं कितनी प्रभावी हैं और क्या हमें उनमें सुधार की आवश्यकता है। मॉक ड्रिल के दौरान हम यह भी देखते हैं कि हमारे कर्मचारी और टीम के सदस्य आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हमारी प्रशिक्षण प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं या हमें और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मॉक ड्रिल के दौरान हम वास्तविक आपात स्थिति जैसा माहौल बनाते हैं और यह देखते हैं कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारे कर्मचारी कितने तैयार हैं और क्या वे सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हमारी योजना में क्या कमियां हैं और हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मॉक ड्रिल के बाद हम एक समीक्षा बैठक करते हैं, जिसमें हम यह चर्चा करते हैं कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की आवश्यकता है। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हमारी आपातकालीन योजनाएं हमेशा अद्यतित और प्रभावी रहे। मॉक ड्रिल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह हमें यह सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करें और कैसे दूसरों की मदद करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जीवन रक्षा के महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं, जो हमें और हमारे साथियों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि खतरे के समय कैसे शांत रहें और सही निर्णय कैसे लें। मॉक ड्रिल के दौरान हम यह अभ्यास करते हैं कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। यह हमें यह सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करें और कैसे दूसरों की मदद करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। यह हमें यह भी सिखाता है कि टीम वर्क कैसे करें और एक दूसरे की मदद कैसे करें। मॉक ड्रिल के दौरान हम यह अभ्यास करते हैं कि आपात स्थिति में कैसे टीम वर्क करें और एक दूसरे की मदद करें। यह हमें यह सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करें और कैसे दूसरों की मदद करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। मॉक ड्रिल हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह हमें यह सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करें और कैसे दूसरों की मदद करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि आपात स्थिति में कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जीवन रक्षा के महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं, जो हमें और हमारे साथियों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। मॉक ड्रिल कई प्रकार की होती है और इनका उद्देश्य विभिन्न आपात स्थितियों के लिए लोगों को तैयार करना होता है और हर एक का उद्देश्य अलग होता है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब भी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो तो लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें और सुरक्षित रहें। आग लगने की स्थिति में निकास का अभ्यास करना सबसे आम प्रकार की मॉक ड्रिल है। इसमें कर्मचारियों को यह सिखाया जाता है कि आग लगने पर उन्हें कैसे और कहां से बाहर निकलना है। इसमें इमारत को सुरक्षित रूप से खाली करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है।
यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें और किसी भी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। भूकंप की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाने का अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल है। इसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर खुद को कैसे सुरक्षित रखें और किस प्रकार की सावधानियां बरतें। इसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर खुद को कैसे सुरक्षित रखें, जैसे कि डेस्क के नीचे छिपना और खिड़कियों से दूर रहना। बम की धमकी या आतंकवादी हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया का अभ्यास भी किया जाता है। इसमें सुरक्षा बलों को यह सिखाया जाता है कि ऐसी स्थिति में कैसे कार्रवाई करें और लोगों को सुरक्षित रखें। इसमें सुरक्षा बलों को यह सिखाया जाता है कि ऐसी स्थिति में कैसे कार्रवाई करें। यह ड्रिल सुरक्षा बलों की तत्परता और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। चिकित्सा आपात स्थिति जैसे दिल का दौरा पड़ने या गंभीर चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का अभ्यास भी मॉक ड्रिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे करें और मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले क्या-क्या कदम उठाएं। मॉक ड्रिल का प्रकार आपकी आवश्यकताओं और आपके सामने आने वाले संभावित खतरों पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी कर्मचारी और संबंधित व्यक्ति इन ड्रिल्स में भाग लें और उन्हें गंभीरता से लें, ताकि वास्तविक आपात स्थिति में वे तैयार रहें और सुरक्षित रह सकें। एक सफल मॉक ड्रिल के लिए योजना और तैयारी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपात स्थिति में सभी सही तरीके से प्रतिक्रिया दें, एक ठोस योजना बनाना आवश्यक है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके लिए कौन से खतरे सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संभावित खतरों की पहचान और उनका विश्लेषण शामिल है। फिर आपको एक योजना बनानी होगी जिसमें प्रत्येक खतरे के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हों। यह योजना विस्तृत होनी चाहिए और इसमें सभी संभावित परिदृश्यों के लिए स्पष्ट निर्देश शामिल होने चाहिए। इसके बाद आपको सभी प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट निर्देश देने होंगे। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जानता है कि आपात स्थिति में उन्हें क्या करना है। मॉक ड्रिल के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रतिभागी गंभीरता से भाग लें। यह अभ्यास वास्तविक स्थिति में उनकी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मॉक ड्रिल के बाद आपको इसकी समीक्षा करनी होगी और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। यह समीक्षा प्रक्रिया महत्वपूर्ण है ताकि आप भविष्य में और भी बेहतर तैयारी कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करें ताकि लोग प्रक्रियाओं से परिचित रहें। नियमित अभ्यास से टीम की प्रतिक्रिया, समय और दक्षता में सुधार होता है। याद रखें, अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप आपात स्थिति में प्रतिक्रिया दे पाएंगे। एक अच्छी तरह से आयोजित मॉक ड्रिल आपको और आपके संगठन को वास्तविक आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। यह न केवल जीवन बचा सकता है, बल्कि संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। अंत में, मॉक ड्रिल के बाद की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया को कभी न भूलें। यह निरंतर सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी टीम को हर बार बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक सफल मॉक ड्रिल न केवल आपकी टीम को आत्मविश्वास देती है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती है कि आपात स्थिति में कैसे शांत और संगठित रहना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके संगठन की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करता है। मॉक ड्रिल को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सामान्य गलतियों से बचना महत्वपूर्ण है। सबसे आम गलती है मॉक ड्रिल को गंभीरता से न लेना। यदि लोग इसे एक औपचारिकता के रूप में देखते हैं, तो वे इससे कुछ नहीं सीखेंगे। दूसरी गलती है योजना के बिना मॉक ड्रिल का आयोजन करना। बिना योजना के मॉक ड्रिल अराजक और अप्रभावी हो सकती है। तीसरी गलती है मॉक ड्रिल के बाद समीक्षा न करना। समीक्षा के बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अंत में, आपको मॉक ड्रिल को नियमित रूप से दोहराना चाहिए ताकि लोग प्रक्रियाओं से परिचित रहे। नियमित मॉक ड्रिल के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह आपको और आपके संगठन को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। दूसरा, यह आपकी आपातकालीन योजनाओं में कमियों की पहचान करने में आपकी मदद करता है। तीसरा,
यह आपके कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराता है। चौथा, यह टीम वर्क और संचार कौशल को बढ़ावा देता है। पांचवा, यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। नियमित मॉक ड्रिल आपको और आपके संगठन को सुरक्षित और अधिक लचीला बना सकती है। यह एक छोटा सा निवेश है जो जीवन बचा सकता है। याद रखें, तैयारी ही कुंजी है। इस वीडियो में हमने मॉक ड्रिल के महत्व को समझा है। हमने जाना कि यह एक आपात स्थिति का सामना करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, विफलता की तैयारी तैयारी की विफलता है।